दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुख्य शिक्षा में। जैसे कि आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक जारी की है। और ये प्रश्न बैंक जो जारी की है दोस्तों, ये किसने जारी की है देख सकते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश। ठीक है, ये जो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश है उसके द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक है, देख सकते हैं आप। और आज इस प्रश्न बैंक में आपको मैं मुख्य रूप से कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं और जो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और विज्ञान विषय के आज का हमारा टॉपिक कौन सा है, ये सब्जेक्ट है आपका विषय विज्ञान कक्षा 10वीं और सत्र आपका 2020-21। ठीक है, तो नई ये जो प्रश्न बैंक आई है दोस्तों और वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु अध्ययन सामग्री है ये। ठीक है, आप इस अध्ययन सामग्री के माध्यम से पढ़ेंगे, याद रखना अच्छी तरह से। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट हम डेली ला रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न बैंक के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट के। चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10वीं विषय विज्ञान, देख सकते हैं आप, ये पूरी प्रश्न बैंक है। और अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से हल करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो आपका एक चैप्टर है उसमें से जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। इस पाठ से एक वस्तुनिष्ठ तथा 4 अंक का प्रश्न आना है। ठीक है, देखो उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि इस पाठ से एक तो वस्तुनिष्ठ आएगा और 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो आपके ऑप्शन है खोलते पानी से जल वाष्प बनना, बर्फ का पिघलकर जल बनना, एलपीजी का दहन या नमक का पानी में घुलना। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा एलपीजी का दहन। देख सकते हैं आप, इसमें करेक्ट क्या दे रखा है, एलपीजी का दहन। इसके बाद में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो जल की बिना बूझे चूने से अभिक्रिया, ये क्या है, जन की मतलब कि याद रखना, जो जल है उसकी बिना बुझे चूने से जो अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 6Fe2O3+2A, और ये पूरा समीकरण दिया है। और ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, मतलब ये जो अभिक्रिया दी गई है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। पहले तो ये अभिक्रिया आप ध्यान रख लेना, इसको लिख लेना भले ही, और आंसर याद रखना, उत्तर क्या दिया है, विस्थापन अभिक्रिया है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 7H2 का योग तथा O2 का ह्रास क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है ना, ये देख सकते हैं, इसमें उत्तर क्या है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो 7H2 का योग तथा O2 का ह्रास कहलाता है अपचयन अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये उत्तर यहाँ पर दे रखा है, 4 ऑप्शन में से आप याद रखना कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो आकार में परिवर्तन। ठीक है, आकार में परिवर्तन ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ये आकार में जो परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, देखें आप अच्छी तरह से। खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है? तो ये है दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब ऑप्शन नंबर 3 देख सकते हैं आप, करेक्ट इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, 7वें का। खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 8, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? तो सोने और प्लेटिनम को जो गलाने वाला जो अम्ल होता है ना, वो क्या कहलाता है, एक्वा रेजिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है हमारा। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो वो अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, अभिकारक। दोस्तों ये ध्यान रखना कि जो प्रश्न बैंक जारी की गई है ये आपकी प्री बोर्ड परीक्षा
में तो प्रश्न आएंगे ही सही सारे, लेकिन एक एक क्वेश्चन को आप देख सकते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में भी इसी में से आपको मिलेंगे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक है और उन्होंने बताया है कि सभी बच्चों को इस प्रश्न बैंक के आधार पर ही पढ़ाना है। तो सभी स्कूलों के जितने भी जो शिक्षक बंधु हैं उन सभी को ये बताया है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि प्रश्न बैंक आपको जो जारी की गई प्रश्न बैंक है इसी के आधार पर पढ़ाइए और बच्चों की तैयारी जारी रखिए। और ये इतनी जो रियायत है ये क्यों दी है, ये दी है आपकी कोविड-19 के चलते, ठीक है। कोविड-19 के चलते आपको ये रियायत दी गई है कि उन्होंने प्रश्न बैंक तक बता दिया आपको, अब तो सिर्फ याद ही करना है सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है, तो एक्वा रेजिया है। और अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वो। अगला है लंबे समय तक सेवन ना करने पर, लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्यों सड़ जाते हैं सूखे मेवे, तो विकृत गंधिता के कारण, ठीक है, याद रखना। विकृत गंधिता के कारण वो सड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है विकृत गंधिता। तो जो सूखा मेवा है अगर उसको लंबे समय तक सेवन नहीं किया जाता तो क्या हो जाता है, सड़ जाता है। अब सड़ जाता है तो वो किसके कारण सड़ता है, विकृत गंधिता के कारण सड़ जाता है।